सागर, रहमत के भंडार, महातपोनिधि, श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार, श्री परमहंस अद्वैत मत के रूहानी बादशाह श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है। मेरे श्री गुरु महाराज, हमारे ऊपर भी महापुरुषों की कितनी अपार कृपा उतरी, जो आज का पावन दिवस श्री परमहंसों के एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आज के पावन दिवस की सबसे पहली बधाई हम सभी गुरमुख प्रेमी अपने परम इष्ट देव महापुरुषों के एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में अर्पण करते हैं। उसके बाद आज के पावन दिवस की शुभ अवतरण दिवस की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जीवों के कल्याण हित प्रभु जग में प्रकटाए श्री परमहंस के रूप में प्रभु धरा पर आए। कोटिन कोट मम वंदना संतों के सिरताज, द्वितीय रूप में प्रकट हुए श्री परमहंस महाराज। और मेरे श्री गुरु महाराज, आपका शुभ अवतरण दिन सन 1 फरवरी सन 1884 ईस्वी को पाकिस्तान में जिला कोहाट, तहसील बांदा, कस्बा टेरी में वासुदेव कुल के अंदर शुभ दिन शुक्रवार को हुआ। आपके पिता श्री प्रभु दयाल जी को आपके पिताजी कहलाने का और पूजनीय माता राधा देवी जी को आपके माता श्री कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहावत है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। महापुरुषों के लक्षण उनके बचपन की अवस्था में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जब आप जन्म के समय पूज्य माता जी के गर्भ में थे तो पूज्य माता जी हमेशा यही कहती थी कि मेरे अंदर से हमेशा बांसुरी की आवाज आती रहती है। जब आपकी अवस्था 40 दिन के थे तो एक बार एक जटाधारी बाबा आपके घर के द्वार पर आकर के अलख जगाई। पूज्य माता जी ने जब उन्हें भिक्षा देनी चाही तो उन्होंने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहने लगे, हमें तो आपके बालक का दर्शन दीदार करना है। लेकिन सबके मना करने के बावजूद भी वो साधु बाबा दरवाजे के सामने ही धूनी रमा करके बैठ गए और जब तक उन्होंने आपका पावन दर्शन दीदार नहीं किया वहां से उन्होंने प्रस्थान नहीं किया। जब आपकी अवस्था 3 मास की थी तो आपके गांव के पास एक पर्वत था, उसके ऊपर देवी का मंदिर था। नवरात्रों के दिनों में पूज्य माता जी आपको साथ लेकर के उस मंदिर में पूजा करने के लिए गए और पूजा करने से पहले आपको एक शिला पर लिटा दिया। पूजा करने लगे। पूजा समाप्त करने के बाद
जब पूज्य माता जी आपको लेने के लिए आए तो आपको वहां ना पा करके उनको बहुत दुख हुआ। घर परिवार ने, रिश्तेदारों ने आपको बहुत ढूंढना चाहा। आखिर में कुछ पठानों की सहायता से आप एक जगह पर लेटे हुए थे और एक फनियर सांप ने आपके ऊपर छाया की हुई थी। जब आपकी अवस्था 9 साल के थे तो आप पहाड़ों में, कंदराओं में जाकर के भजन अभ्यास किया करते थे। आपको एकांत में भजन करना बहुत ही अच्छा लगता था। एक बार भगत भगवान दास की विनती पर श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने जब टेरी में कृपा फरमाई तो आपको भी ये मालूम हुआ कि हमारे शहर के अंदर एक पहुंचे हुए महापुरुष आए हुए हैं। जब आप भी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में पहुंचे, दंडवत प्रणाम के उठे, तो श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने आपको फरमाया, आगे भैया, अगर आप ना आते तो हमें आपके पास आना पड़ता। महापुरुषों के जीवन लीलाएं तो अनेक होती हैं, उनके जीवन चरित्र हमेशा गुरुमुखों के लिए आदर्श होते हैं, ताकि गुरुमुख जन उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने जीवन का कल्याण कर सकें। एक बार आप एक जगह पर विराजमान थे, कुछ शिष्य आपके श्री चरणों में बैठे हुए थे, तो आपने मौजवश अपने शिष्यों से पूछा कि आपने कभी भगवान को देखा है। एक शिष्य खड़े हुए श्री चरणों में विनती करने लगे, प्रभु हमने कभी आज तक भगवान देखा नहीं है। उसके बाद दूसरे शिष्य को पूछा, वो भी श्री चरणों में यही विनती करने लगे कि भक्ति के मार्ग पर चले तो हैं, लेकिन अभी आज तक भगवान दिखाई नहीं दिया, लेकिन कभी ना कभी तो दिख ही जाएगा। उसके बाद आपने तीसरे शिष्य से पूछा, उसका श्री चरणों में निष्ठा थी, विश्वास था। उसने विनती की, प्रभु जब से आपकी चरण शरण प्राप्त हुई है, ना तो कभी किसी भगवान को देखने की इच्छा है और ना ही कभी ऐसा दिल में आया है कि और कोई भगवान है। हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं, सब कुछ हमारा आपके चरणों में समर्पित है। ये उत्तर सुन करके आप बड़े प्रसन्न हुए और वचन फरमाने लगे कि बिल्कुल सही बात है, जो समय के पूर्ण महापुरुष होते हैं वही पूर्ण पारब्रह्म परमेश्वर का रूप होते हैं। पूर्ण सतगुरु और पूर्ण पारब्रह्म परमेश्वर में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। सेवक का ये फर्ज बन जाता है सभी सहारे छोड़ करके केवल महापुरुषों के चरणों में अपना अटल विश्वास पैदा करे। एक बार जब आप भजन अभ्यास में लीन थे तो आपके दिल में ये भावना उठी कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में जाकर के दर्शन किए जाएं। जैसे ही आप श्री परमहंस महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचे, दंडवत प्रणाम के उठे, तो श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने फरमाया, अभी के अभी उल्टे पांव वापिस चले जाओ। जैसा ही आपने ये हुक्म सुना, आपके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई शिकन नहीं थे, ना ही दिल में ऐसा कोई प्रश्न उठा कि मेरी इसमें क्या गलती है, ना ही कोई कारण पूछा। माथा टेक करके वापिस चले गए। ये महापुरुषों का जीवन हमें दर्शाता है कि जब स्थिति अनुकूल होती है तो हमारा मन स्थिर होता है, मन में खुशी होती है। जब कभी जीवन में प्रतिकूल स्थिति आ जाती है, उस समय हमारा मन स्थिर होता है या नहीं, यह देखने की बहुत बड़ी बात है। आपका मन विषम परिस्थिति में भी बिल्कुल स्थिर था।
मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं था। यही महापुरुषों के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। हमारे जीवन के अंदर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सम हो या विषम हो, हमेशा हमारा मन स्थिर होना चाहिए। महापुरुषों के चरणों में जब गुरुमुख का पक्का विश्वास हो जाता है तो महापुरुष हमेशा अपने सेवकों के अंग संग सहायी हो जाते हैं। एक बार एक गुरुमुख प्रेमी आपके श्री चरणों में पहुंचे, विनती करने लगे, प्रभु मेरे छोटे बच्चे को डाकू उठा करके ले गए हैं। आपने बस यही वचन फरमाए कि भजन अभ्यास रोजाना करो, सब ठीक हो जाएगा। गुरुमुख प्रेमी ने श्रद्धा से प्रेम से भजन अभ्यास किया तो कैसे आपने पुलिस वाले का रूप धारण करके उस गुरुमुख के बच्चे को डाकुओं की कैद से छुड़ाया। यह महापुरुषों ने दर्शा दिया कि जो रोजाना श्रद्धा से प्रेम से भजन अभ्यास करते हैं तो महापुरुष कभी भी अपने सेवकों से दूर नहीं जाते। अभी हम श्री हजूर दाता दयाल महाराज जी को देखते हैं, हमेशा यही फरमाते हैं, जो भी गुरुमुख प्रेमी श्री चरणों में माथा टेकने आता है बस एक वचन फरमाते हैं, रोजाना 2 घंटे का भजन अभ्यास करो, चाहे 1 बार में करो, चाहे 2 बार में करो, चाहे 4 बार में करो, लेकिन रोजाना करना बहुत जरूरी है। महापुरुष फरमाते हैं, जो उनके वचनों की पालना करते हैं कभी भी जीवन में उन्हें कष्ट नहीं आता। श्री हजूर दाता दयाल महाराज जी फरमाते हैं, जो दरबार के पावन नियम हैं और खास करके 2 घंटे का भजन अभ्यास हर गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाया है। जब महापुरुष हमारे ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं तो हमारा ये परम कर्तव्य बन जाता है, महापुरुषों के वचनों पर कभी भी संदेह ना करें, 5 नियमों की पालना करते रहें और 2 घंटे का भजन अभ्यास करके महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें। एक बार फिर से आज के पावन दिवस शुभ अवतरण दिवस की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे।